इफेक्ट्स ऑफ एक्विटल. एक्विटल तीन है इसमें. नंबर 1, द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड इमीडिएटली. When the accused is released immediately unless required in another case. नहीं, सेम है. Unless required in another case. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा अक्यूज है जिसके ऊपर अलग अलग पुलिस स्टेशन में केसेस है. तो एक केस में एक पुलिस स्टेशन के तहत उसको बेल मिली, तो जैसा बेल मिलती फिर नेक्स्ट पुलिस स्टेशन क्या उन्होंने आके उसको अरेस्ट कर लेते. अगर इंटर स्टेट रहा तो अगले पुलिस स्टेशन अगले स्टेट वाले आके अरेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो इफेक्ट क्या है एक्विटल का? इमीडिएटली रिलीज हुआ था अनलेस रिक्वायर्ड बाय अनदर केस. अनदर केस में तो फिर अंदर चले आता. ठीक है. सेकंड, द स्टेट कैनॉट रीट्राई. द स्टेट कैनॉट रीट्राई the same person, yes, the same person for the same offense. Protection under article number 20 subsection 2. Protection under article number 20 subsection 2. नहीं, article number 20 subsection 2. That is called as double jeopardy. Yes, JEOPARDY. ठीक है. Jeopardy. Yes, DYD. It means, for example, if a person is punished for a particular offense, again he cannot be repunished for it. एक बार सजा दे दी काफी है. ठीक है. नहीं तुम करे बार बार जैसा घर में बच्चों को एक सजा पे 10 बार मारते, वैसा नहीं. एक सजा पे एक ही बार मारना है. बच्चे एक सजा के तो 10 बार मारते अपन, तो एक सजा एक बार मार, तो एक सजा एक बार पनिशमेंट. इट इज अंडर आर्टिकल नंबर 20 सब सेक्शन 2 ऑफ ग्रेड. आर्टिकल कहां रहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं. थर्ड, द रेप्यूटेशन एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन आर रिस्टोर्ड. The reputation and liberty of the person are restored. यानी उन्हें एक्विटल हुए बाद ये बताया जा रहा है कि उसकी इज्जत वापस मिल जाती. बट जनरली आई डोंट थिंक ऐसा होता, क्योंकि 5-5 साल 10-10 साल कभी कोई जेल में रहा, किसी के ऊपर ट्रायल चल रहा, तो लिबर्टी और इसका रेप्यूटेशन तो रिस्टोर शायद ही होता. बट है एक रूल ऐसा. समझ रहे बात को? हमारा इंसानी मिजाज ऐसा है, किसी के ऊपर इल्जाम भी लगाए तो करे चुंगा बोलते नहीं. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है. रेप्यूटेशन यानी फॉर एग्जांपल बिफोर द अरेस्ट और बिफोर द ट्रायल उसकी जो इज्जत थी सोसाइटी में, हाँ यस, सोसाइटी में जो इज्जत थी, उसका रेप्यूटेशन था, अब उसको पुलिस वाले आके पकड़ के ले गए, उन्हें जेल को गया, उसके ऊपर ट्रायल चला, आखिर में एक्विटल हो गया. एक्विटल यानी बाइज्जत बरी. इफेक्ट्स ऑफ एक्विटल लिख रहे ना अपन. हाँ, तो एक्विटल यानी बाइज्जत बरी हुए. तो उसके इफेक्ट्स क्या रहते? समझ आ रही बात? क्या लिख रहे तुम? समझ नहीं आ रहा, दिमाग यही है ना. हाँ, तो उन्हें रिलीज हुआ तो उसके इफेक्ट्स क्या है? तो भाई उन्हें बाहर निकल गया, एक्विटल, बाइज्जत बरी हो गया, तो भाई उसकी इज्जत वापस मिलती बोलते. बट जनरली आई डोंट थिंक, क्योंकि हमारा मिजाज जैसा है, किसी के ऊपर इल्जाम भी लगा रखा है, छूंगा बाप बोलते नहीं, तो वैसा रहता. नहीं भी करा, कितने भी अच्छे भी रहे तो अरे करे छूंगा भाई बोले, ऐसे दिमाग में आता. अब तो उन्हें जेल को भी जा रहा, कोर्ट का केस भी चल रहा, तो इज्जत वापस मिला. आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. बट अब है तो लिख लो. ठीक है. रिस्टोर्ड, यस, इन द सोसाइटी, इन द फैमिली. यस, रेपुटेशन इज गॉन. एग्जाम्पल लिख लो. अच्छा पुन्हा कैसा घूर रहे.
इफ ए इज ट्राइड फॉर थेफ्ट, सिंपल एग्जांपल है, इफ ए इज ट्राइड मतलब, अच्छा नहीं, ट्रायल कोर्ट में चलने को ट्राइड बोलते हैं, ठीक है, वो भी इसका मतलब है, बट अभी जैसे रीट्राई बोले हम सेकंड पॉइंट में, द स्टेट कैन नॉट रीट्राई बोले, व्हाट इज रीट्राई, फिर से ट्रायल नहीं कर सकते कोर्ट में, दैट इज रीट्राई, ठीक है, रीट्राई, ट्राई का माना अपने लीगल लैंग्वेज में ट्रायल, ट्रायल, दिस इज ट्रायल, किसको बोलते हैं, मेरे पास परसों पढ़ा, कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम द क्रॉस एग्जामिनेशन अंटिल एक्विटल और कन्विक्शन, ये पूरा ट्रायल बोलते हैं, उसको ट्राई, रीट्राई लिखे वहां पर, आप क्या लिख रहे हैं अपन, इफ ए इज ट्राइड फॉर द थेफ्ट बट द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट प्रूव ही कमिटेड इट, एक बंदा चोरी करा बोल के एक इल्जाम लगाए, मगर प्रोसिक्यूशन जो है स्टेट लॉयर पीपी उसको प्रूव नहीं कर सका, द कोर्ट विल एक्विट ए, कोर्ट क्या करता है, ए को एक्विट कर देता, इल्जाम साबित करना पीपी का काम रहता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, इफ ही फेल्स देन द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड, ठीक है, इफ द प्रोसिक्यूशन फेल्स देन द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड, ठीक है, लिख लिए पूरा एक्विट से, he committed it, the court will acquit A. Next, case law, acquit A, A मतलब पर्सन के जैसा, ठीक है, केस लॉ लिखिए, केस लॉ इज समथिंग, साइटेशन, लिखिए, कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट if two views are possible, the one favorable to the accused should be adopted, leading to acquittal. अभी मजेदार चीज सुनो, इसके अंदर क्या है, कि एक अक्यूज्ड है, दो व्यूज कायम है इसके ऊपर, फैसला हो रही नहीं, भाई ने करा भी बहुत ज्यादा सबूत है, डिफेंस लॉयर ने करा बोल के भी बहुत ज्यादा सबूत है, वो मतलब 20,000 है मसला, तो ये साइटेशन ये बोलता कि ऐसे साइड का व्यू पॉइंट ले लो जिसमें इन्हें एक्विट हो जाता, टू व्यूज है तो एक ऐसा व्यू ले लो जिसमें ही गेट द एक्यूटल, अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है ये, समझ में, तो ऐसा व्यू मत लियो जिसमें ये कन्विक्शन हो रहा है, इसको ऐसा व्यू लियो कोर्ट में, एक्सेप्ट करो जिसमें ये एक्विट हो जाता, ठीक है, चलिए ये हो गया अपना एक्विटल का कंप्लीट हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द एक्विटल से लेके केस लॉ तक, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एक सेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, वी आर हेडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्विक्शन। Conviction, it means a judicial declaration, that the accused is guilty, of the offense charged, charged बोले तो फोन को चार्जिंग लगाना, यस, ठीक है, that the accused is guilty of the offense charged, ठीक है। It follows when the court is satisfied beyond reasonable doubt, it follows when the court is satisfied beyond reasonable doubt, डाउट के आगे चल जाना कोर्ट, समझे, कोर्ट, अच्छा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द accused
कमिटेड द क्राइम, वहीं अटके हुए। इट फॉलोज व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द अक्यूज कमिटेड द क्राइम। कोर्ट सेटिस्फाई होना के किसी अक्यूज को कन्विक्शन देने के लिए, एंड सेटिस्फाई करने का काम किसका है? कोर्ट को सेटिस्फाई करने का काम किसका है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कि सेटिस्फाई करना, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है प्रूफ करना, अक्यूज क्या करेंगे? उन्होंने डिफेंस लॉयर रख लेते, ठीक है, ठीक है। एडवोकेट, डिफेंस लॉयर, अभी बोल रहा हूं ना, वही तो बोल रहा हूं। डिफेंस लॉयर, अक्यूज के डिफेंस लॉयर क्या करते हैं? डिफेंस करते हैं। आप लोग सब लोग क्या बनने वाले? डिफेंस लॉयर, डिफेंस एडवोकेट बनेंगे, यस, ठीक है। हाँ, हर कोर्ट का अलग अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लीगल बेसिस, बेसिस सेक्शंस 235 एंड 248, 235 and 248 and 248 CRPC. After trial, स्पेस नहीं छोड़े हम VNSS को लिखते। After trial, if guilt is proved, the accused is convicted. The accused is convicted. Next point, the judgment specifies, yes, specifies, उसके अंदर 3 पॉइंट्स है, ठीक है। द ऑफेंस प्रूव्ड, साबित हो गया। द सेक्शन अंडर IPC, BNS और अदर लॉ, द सेक्शन अंडर क्या है? द सेक्शन अंडर IPC, BNS एंड अदर लॉ, अदर लॉज भी रहते ना, एक्ट्स रहते ना, ठीक है। द थर्ड इज द पनिशमेंट इम्पोज्ड, ठीक है। तो कन्विक्शन का जो प्रोसीजर है पूरा आप सेक्शन 235 एंड 248 में आपको मिलेगा। आप हमेशा याद रखना, एनीथिंग दैट इज ट्राइड इन द ऑनरेबल कोर्ट, एवरीथिंग इज रिटन, एवरी प्रोसेस इज रिटन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कन्विक्शन, 2 किस्म, टाइप्स ऑफ कन्विक्शन, conviction on plea of guilt, conviction on plea of guilt, plea of guilt, ठीक है। accused admits guilt, accused admits guilt, court may convict without detailed trial, court may convict without detailed trial, without detailed trial, section 229 of CRPC, 229 of CRPC, ब्रैकेट में BNS लिखिए। कन्विक्शन आफ्टर फुल ट्रायल, फुल ट्रायल चलता है, यस, सेकेंड है कन्विक्शन आफ्टर फुल ट्रायल। जब अक्यूज्ड का स्टेटमेंट होता ना, उसको पूछते तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है जी, तुम करे क्या? बोलते ना नहीं बोलना, प्लीड नॉट गिल्टी बोलना। प्लीड गिल्टी बोलते कोर्ट जाओ, नहीं कड़ा बाबू लेके जा रहे इसको, बोलते वहीं चले आता ना जेल को, ऐसी बुलाते वहां पर।
ठीक है, प्लीड नॉट गिल्टी, वकील साहब बोल के भिजाना हो, नॉट बोलना भूल गया समझो उन्हें तो जेल को जाता, समझा बात, प्लीड नॉट गिल्टी बोलना। तो हाँ बोलते 2-3 बार पूछते उसको, अच्छा होशोबाज में पूछते, ठीक है, वो पूछ के उसको 100%, हाँ तो वो प्रोसीजर तो वही है ना, हर जगह वैसे ही पूछेंगे। तो कोई भी अक्यूज है तुम्हारे उसको बोलते कि भाई तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है, तुम कबूल रहे क्या, अगर कबूल लिया बोले तो कोर्ट का काम बचता, पुलिस का काम बचता, सबका काम बचता ना, मगर कोई भी कबूलता नहीं, हर जना जुर्म करता मगर दुनिया में कोई नहीं कबूलता, ठीक है, जुर्म करके नहीं कबूलता तो नहीं करके क्यों कबूलेंगा, तो दुनिया का प्रोसीजर है, ठीक है। तो प्लीड नॉट गिल्टी बोलते उसको 6-8 पेपरों पे साइना लेते, पूरे साइंस लेते, ठीक है। चलिए, कन्विक्शन आफ्टर फुल ट्रायल, अगर उन्हें प्लीड नॉट गिल्टी बोले तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, फुल ट्रायल चलता उसका। भाई ट्रायल इसीलिए चलना है क्योंकि ना कबूल नहीं कर रहा ना साहब, कबूल कर लिया तो ये लड़ाई क्यों, कबूल कर लिया तो जा जेल को, कबूल नहीं कर रहा बोल के फिर उन्हें डिफेंस लॉयर रखता, फिर ट्रायल चलता, कई साल होते, कई दिन होते, कई महीने होते उसमें, उसके बाद कन्विक्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो एक्विटल होता, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं, डेट्स मिलते 2-2 महीने के। सेकंड, कन्विक्शन आफ्टर फुल ट्रायल, हाँ ओके, आफ्टर हियरिंग ऑल एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स, आफ्टर हियरिंग ऑल एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स, section 235 of CRPC, evidences and arguments, 235 of CRPC, पूरे एविडेंसेस हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए बाद मैजिस्ट्रेट और जज ही और शी विल से के फॉर ऑर्डर्स बोल के रख देते, पूरा हर चीज हो गया, एवरीथिंग कंप्लीटेड, नाउ इट विल बी लाइक फॉर ऑर्डर्स। अब वो 1 महीना 2 महीने के बाद देते ऑर्डर, या कब जल्दी भी देते, कभी देर भी होती, आगे पीछे होता, फॉर ऑर्डर्स। तो फिर ऑर्डर के दिन जाके फिर वो ऑर्डर मिलता, डिक्री रहा, ऑर्डर रहा, जजमेंट रहा, जो भी रहा वो आप जज से हासिल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कन्विक्शन, हाँ ये नहीं ये क्या बोलते, साइड हेडिंग, इफेक्ट ऑफ कन्विक्शन, द अक्यूज लूजेस द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, loses the presumption of innocence, कन्विक्शन उसको हुआ तो उन्हें जो अपने आप को मासूम है बोल के सोच के बैठता, उसका प्रिजम्पशन गया समझो, ठीक है, अंदर से पहले तो मालूम ही रहता उसको कि मैं करा हुआ हूं ये क्राइम, मगर जब कन्विक्ट होता कोर्ट की तरफ से, जब तो और भी भरम जाता उसका, ठीक है। हाँ जो रोते सब, रोते पलाते सब करते थे। सेकंड, द कोर्ट प्रोसीड्स टू डिटरमाइन द सेंटेंस, नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्ट प्रोसीड्स टू डिटरमाइन द सेंटेंस दैट इज पनिशमेंट, सेंटेंस दैट इज पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट साइड हेडिंग एग्जाम्पल, नेक्स्ट साइड हेडिंग एग्जाम्पल, सिंपल है ये, इफ बी इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग रॉबरी, इफ बी इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग रॉबरी, द committing robbery, the court convicts him under section 392 of IPC, convicts him, हर भी लिखो बाजू, अंडर सेक्शन 392 ऑफ IPC, हर भी लिखना, रॉबरी क्या ही मिस करते हैं, एनीवेज, हिम अंडर सेक्शन 392 ऑफ IPC, तुम 2-2 बार घुस रहे, अब भी घुसे, तुम्हारे कोई हमशक्ल भी है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटेंस, सेंटेंस का माना यस, देखो कई सारे सिमिलर वर्ड्स रहते, तो इंग्लिश की नॉर्मल लैंग्वेज में अलग है, वो लीगल लैंग्वेज में अलग है, क्योंकि अपन लीगल लैंग्वेज, मेरा सब्जेक्ट ही वही है ना, लीगल लैंग्वेज है ना, लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग, तो अपन लीगल राइटिंग कर रही है, ठीक है। सेंटेंस लिखिए, आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर कन्विक्शन the court passes an order
called sentence, which is the punishment awarded to the convicted person, awarded to the convicted person. कन्विक्शन होने का माना सिर्फ ये नहीं है कि फिर जेल को चल जाना, जेल के अंदर भी फिर सेंटेंस रहता है, उसको अलग से पनिशमेंट रहती है अंदर। ऐसा नहीं कि खाली खाए पिए सोए उठे, ऐसा नहीं, वो तो फिर फार्म हाउस हो गया, नहीं। तो जेल के अंदर भी फिर उसके अंदर भी सजा रहती है, वहां पर कुछ ना कुछ काम देते। मिसाल कई बार सुने होंगे ना, चक्की पीसने लगाते, और क्या रहता, पत्थर फोड़ने लगाते, सब काम करना रहता अंदर, उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, पर्टिकुलर पनिशमेंट। कन्विक्शन तो हुआ, कन्विक्शन में सेंटेंस क्या है, पत्थर फोड़ने लगाना। आई बात समझ में? तो मैं चुप चुप के बात ना कर रहे थे, ठहर के। अरे ठीक है, वो जमाने में पत्थर पड़ाते, ये जमाने में वेल्डिंग कराते। देखो, सेंटेंस इज इक्वल टू फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ पनिशमेंट, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ पनिशमेंट। तो क्राइम की सजा कन्विक्शन भी है, यानी जेल को तो जा रहे, जेल में कर रहे हैं क्या, फिर रिलैक्स कर रहे, फिर वहां भी एक पनिशमेंट रहती, समझे? तो जेल को जाना इज नॉट ए जोक, बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता। ठीक है, ठीक है, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ पनिशमेंट हो गया। नेक्स्ट, लीगल बेसिस। बेसिस इतने बार लिख रहे ना, लीगल बेसिस, लीगल बेसिस 10, 20, 27, चैप्टर 27, ऐसा रोमन में लिखना, चैप्टर 27, सेक्शन 235 to 250 CRPC, 235 to 250 CRPC, 235 to 250 CRPC। नेक्स्ट इसका लीगल बेसिस और क्या है बोलो? IPC, IPC, BNS, ठीक है, लिख लेना। lays down the types and quantum of punishments, lays down the types and quantum, QUANTUM, of punishments, quantum of punishments। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ लिखो ना, लीगल बेसिस तो BNS हमेशा बोल रहा हूं, IPC तो लिखो ही लिखो, नए को भी। पर्पस ऑफ सेंटेंसिंग, साइड हेडिंग, पर्पस ऑफ सेंटेंसिंग, फर्स्ट, टू पनिश द ऑफेंडर फॉर रॉन्ग डूइंग, to punish the offender for wrongdoing, to punish the offender for wrongdoing, हो गया। To deter others from committing similar offense, yes, DETER, deter the others from committing similar offense। deter मतलब दूसरों को रुकाना, या फिर इसका क्राइम देखकर दूसरे खुद रुक जाना, अको भाई अरे ऐसा करे तो जेल को जाते, तो लिहाजा ये क्राइम मत करो, ठीक है। From committing similar offenses, fast लिखो। To reform the offender, to reform the offender, yes, to reform the offender, reform in the sense जैसा रिहैब होता, भाई क्राइम करा उन्हें, जेल को गया तो उन्हें सुधर के आता, बोले समझ, यस, चेंज करना, अपने आप को सुधारना। To reform the offender। फोर्थ, to protect society from habitual criminals, to protect the society from habitual offenders, habitual criminals। चलिए, types of sentences, punishments under IPC, types of sentences, ब्रैकेट में punishments under IPC, refer to section 53 Indian Penal Code, IPC, सेक्शन 53 इंडियन पीनल कोड। नंबर 1, कैपिटल पनिशमेंट किसको बोलते हैं? कैपिटल पनिशमेंट दिल्ली में ले आके मारना, हाँ करेक्ट, हाँ बोले बोले क्या? पेमेंट नहीं, कैपिटल इज नॉट रिलेटेड। हाँ कैपिटल बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, MBA की क्लास में चल रही है, अकाउंट्स में चलेगा। हाँ यस, कैपिटल पनिशमेंट इज डेथ पेनाल्टी,
ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट तो दिल्ली में ले आके मारते नहीं है, या फिर इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट कर देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट इज डेथ पेनाल्टी, किसी कैपिटल पनिशमेंट हुआ का माना डेथ पेनाल्टी, ठीक है। नंबर 1 डेथ पेनाल्टी, that is capital punishment for rarest of rare crimes, for rarest of rare crimes. Example, murder under section 302 of IPC, murder। आप लोग ये पढ़ना, आईपीसी का सेक्शन पढ़ो, 300 से स्टार्ट है। आईपीसी 300 में पहले तो मर्डर का डेफिनेशन है, ठीक है, उसके बाद उसके डेफिनेशंस, उसके बाद क्या क्या क्लॉज है, फिर 302 में इसका पनिशमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। तो एनी क्राइम जो सेक्शन है ना, पहले उसका डेफिनेशन दिया उसके अंदर, समझना, पहले मर्डर का पहले डेफिनेशन है, उसके बाद जो है उसका पनिशमेंट है। आप लोग निकाल के पढ़ना, कभी ऊपर लाइब्रेरी में होंगे ना किताब, हाँ पढ़ो। क्यों नहीं देते? ठीक है, ठीक है, एनीवे जो भी है, जब भी दे रहे, जो ट्राई नहीं करे उन्होंने नहीं दे रहे बोलते, तो जाके किताबें पढ़ो, हाँ मालूम है, तो जाके पढ़ो, बेसिक मीनिंग से उसके अंदर ह्यूमन का डेफिनेशन क्या है, एनिमल का डेफिनेशन क्या है, लाइफ का डेफिनेशन क्या है, डेथ का डेफिनेशन, ये बेसिक डेफिनेशन है। Why? Because based on these definitions the judgment takes place। समझ में आ रही बात? ह्यूमन लाइफ जब बोल रहे तो लाइफ किसकी लाइफ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस लाइफ तो झाड़ में भी है, ग्रास में भी है, प्लांट्स में भी है, तो उसकी लाइफ डिनोट कर रहा क्या? नो 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 नो, वो लाइफ नहीं है। लाइफ डिनोट्स ओनली ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई झाड़ काट रहा, ट्री काट रहा, तो उसको भी सेम सेक्शन में बुक करना, क्योंकि उसकी भी लाइफ है। बोलेंगे नहीं, ये सेक्शन में जो लाइफ है वो ह्यूमन और एनिमल की ही है। तो बेस्ड ऑन सिंपल डिस्क्रिप्शंस और डेफिनेशंस केस पूरा पलट जाता। समझ में आ रही बात? तो कभी भी आप लोग सेक्शंस पढ़ेंगे तो पहले जो भी क्राइम है, क्राइम का डेफिनेशन है, पहले मर्डर बोलते, मर्डर समझना क्या है, मर्डर किसको बोलते, कि भाई गलती से हो गया तो उसको मर्डर बोलेंगे क्या? गलती से हो गया तो उसको मर्डर बोलेंगे, या किसी से कराया, मैं थर्ड पार्टी से कराया तो उसका इल्जाम मेरे पे आता नहीं आता। समझ में आ रही बात? तो ये पूरे डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स रहते। चलिए लिखिए, हो गया सेकंड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर हीनियस ऑफेंसेस, हीनियस HEINOUS, हीनियस क्राइम्स, हीनियस ऑफेंसेस, ठीक है। थर्ड, इम्प्रिजनमेंट that is rigorous or simple, imprisonment rigorous or simple, rigorous RIGOROUS, rigorous यानी कंटिन्यूअस, rigorous स्टडी बोलते ना, rigorous स्टडी अपन कब करते? एग्जाम से एक दिन पहले, जो पढ़ते उसको क्या बोलते? rigorous स्टडी, मतलब लगे हुए उसमें, सिवियर नहीं, rigorous बोलेंगे, rigorous इज कंटिन्यूअस, सिवियर उसका डेफिनेशन सही नहीं है, ठीक है। रिग्रेस और सिंपल, फॉर ए फिक्स्ड टर्म, ठीक है। रिग्रेस का मीनिंग जैसा यहां पर है, देखो ये लिख लो ऐसा, रिग्रेस यानी विथ हार्ड लेबर, हार्ड काम कराते उसे, रिग्रेस मीनिंग विथ हार्ड लेबर, यस। Simple meaning without labor. Fourth, forfeiting of property, confiscation of offender's property, confiscation, yes, CONFISCATION, of offender's property. Fifth is fine, फाइन, अरे फाइन क्या, मैं हाउ आर यू पूछा क्या? फाइन, मॉनिटरी पेनाल्टी imposed on the offender, monetary penalty imposed on the offender, ठीक है। 5 types of sentences यानी punishments जो दे सकते आफ्टर कन्विक्शन,
डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, बहुत हीनियस क्राइम करा, बहुत जो है ग्रीवियंस हर्ट करा क्या, मर्डर कर दिया समझो, 1 2 4 5 जनों को कर दिया, ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है डेथ पेनल्टी जरूर देते, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस रहता हो, ठीक है। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऐसे कई सारे हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते, ठीक है। अगर ये लोअर कोर्ट दिया तो फिर हायर कोर्ट में फिर अपील कर सकते हैं, वो मालूम है ना सबको, अगर लोअर कोर्ट लाइफ दे दिया समझो तो फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिग्रेस, रिग्रेस बोले तो अंदर खूब काम कराते, सिंपल बोले तो काम नहीं कराते, तो जो क्राइम की डेंसिटी रहती ना, पनिशमेंट की डेंसिटी भी उतनी सेम रहती, जो डेंसिटी क्राइम की रहती, भाई बहुत बड़ा क्राइम बहुत बड़ी पनिशमेंट, वो याद रख लो। फाइन यानी मॉनेटरी पेनाल्टी इंपोज्ड ऑन द ऑफेंडर। अब जैसा मैक्सिमम ये ट्रैफिक चैनल्स, ट्रैफिक रूल्स जो वायलेट करते उसमें क्या होता, फाइन देना रहता, ठीक है, तो उसमें क्या रहता, फाइन देना रहता आपको, खाली दे आके जेल में डाल देते नहीं, अब क्या करना है, खाली फाइना देके छूट जाने का रहता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग, प्रोपोर्शनैलिटी, नंबर 1 प्रोपोर्शनैलिटी, पनिशमेंट मस्ट मैच द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, पनिशमेंट मस्ट मैच ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। चलिए सेकंड, रिफॉर्मेशन, opportunity for the offender to reform, opportunity for the offender to reform, for the offender to reform. Third, deterrence, yes, deterrence, DETERRENCE, prevent future crimes, prevent future crimes. Fourth is judicial discretion, डिस्क्रिशन, DISCRETION, डिस्क्रिशन। तो फर्स्ट का मतलब ये है, अभी जैसा बताया, पनिशमेंट शुड मैच द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, जितना ऑफेंस है उतनी ही ग्रेविटी की पनिशमेंट रहना, उससे ज्यादा नहीं रहना। किसी को ले आके मार दे तो फांसी नहीं दे सकते आप, समझ आ रही बात को, किसी की लड़ाई होगा तो फांसी नहीं दे सकते, तो जो जितना क्राइम है उतना आप कन्विक्शन या पनिशमेंट दे सकते, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस बोलते हैं, अभी जैसा बताया मैं वही, ठीक है। रिफॉर्मेशन यानी जो ऑफेंडर है उन्हें सुधार होकर वापस आना, डिटरेंस यानी टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स, फ्यूचर क्राइम्स जो है प्रिवेंट होना, सोसाइटी वाले इसको देख के डरना कि भाई इतना क्राइम करे तो इतना पनिशमेंट मिलता। जुडिशियल डिस्क्रिशन यानी कोर्ट डिसाइड्स एप्रोप्रिएट सेंटेंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, फैक्ट्स मिले तो हिसाब से कन्विक्शन और पनिशमेंट मिल सकता है, दीज आर द प्रिंसिपल्स। चलिए लिखिए, कॉन्करेंट एंड बोला ना, कोर्ट डिसाइड्स एप्रोप्रिएट सेंटेंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एप्रोप्रिएट सेंटेंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कोर्ट डिसाइड्स एप्रोप्रिएट सेंटेंस बेस्ड ऑन फैक्ट, हो गया। नेक्स्ट, कॉन्करेंट एंड कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस, नहीं मां साइड हेडिंग है, कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस 2 है इसमें, 1 लिखिए। कॉन्करेंट लिखो, अच्छा मजेदार है। ऑल सेंटेंसेस रन टुगेदर, ऑल सेंटेंसेस रन टुगेदर का माना जो कन्विक्शन के बाद जो सजा है वो सेंटेंसेस एक साथ चल रहे, सुबह में उन्हें पत्थर भी फोड़ रहा, दोपहर में वेल्डिंग भी कर रहा, 3 बजे क्राफ्टिंग भी कर रहा, 4 बजे पूरी जेल को झाड़ू भी मार रहा, तो एक ही साथ चल रही है, पूरे सेंटेंसेस एक साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसिक्यूटिव बोलते हैं उसको, यानी एक के बाद एक, सेंटेंसेस रन वन आफ्टर द अदर, मतलब एक दिन पत्थर फोड़ो, अगले दिन वेल्डिंग करो, तीसरे दिन जो है क्राफ्टिंग करो, समझा ये बात क्या मां? Sentences run one after other. Sentences run one after another. So, ending with this.